सहारा प्रणाम। मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मोदी कैबिनेट ने कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज को लेकर एक अहम फैसला लिया। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की मुफ्त बूस्टर डोज देने का ऐलान किया गया। 75 दिनों तक मिशन मोड में यह देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा सके। पहले बूस्टर डोज सिर्फ बुजुर्गों के लिए जरूरी बताई गई थी, लेकिन अब 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए भी यह विकल्प खोल दिया गया है। देश में बारिश का मौसम शुरू हो गया है। इसके साथ तमाम बीमारियों से जूझना पड़ता है और साथ ही कोरोना संक्रमण के मामले भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज दी जाती है। यह देखा गया है कि दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों की इम्यूनिटी कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए कोरोना के नए नए वेरिएंट से सुरक्षा के लिए बूस्टर की खुराक बहुत जरूरी है। इसे वैक्सीनेशन की तीसरी या प्रिकॉशन डोज भी कहा जाता है। अपने इस फैसले से केंद्र सरकार ने यह साबित कर दिया है कि जनमानस का स्वास्थ्य सबके लिए प्राथमिकता है, फिर चाहे उसे सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त सुविधा क्यों न दी जाए। क्या बूस्टर डोज मुक्त कोरोना मुक्त का उद्देश्य यही है? आज बड़ी बहस में चर्चा इसी मुद्दे पर। अगले आधे घंटे तक इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मनोज पंडित भारतीय जनता पार्टी के नेता स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। नितेश चौरसिया आम आदमी पार्टी के नेता स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर अनीता चंद्रा अपोलो अस्पताल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नरेश चावला नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। और भोगेंद्र पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज पंडित, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। मॉनसून का मौसम, वायरल इन्फेक्शन, कोविड, ओमिक्रॉन, सबसे बचाने के लिए बूस्टर डोज, वो भी मुफ्त में। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आपको भी आना पड़ा लोगों की जेब का ख्याल रखते हुए मुफ्त चीज देने में। नहीं, मुफ्त आप बताइए ना कि ये तो आम आदमी पार्टी का तो जुमला है भाई। जैसे इन्होंने मुफ्त में बिजली देके, मुफ्त में पानी देके, और आप देखिए चुनाव से पहले केजरीवाल जी खंबे पे चढ़े मिलते थे, और सारी चीजें जो नाटक और जो चीजें इन्होंने की पूरे देश में, सब लोग आप उससे वाकिफ हैं, आप भी और हम भी। रही बात ये कि ऐसा नहीं है बूस्टर डोज मुफ्त में लगेगी। इससे पहले जो कोरोना की डोज जो पूरे देश में लगाई गई, वो भी मुफ्त में लगाई गई थी। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में एक इतिहास रचने का काम हिंदुस्तान की सरकार ने किया कि इतनी जल्दी पूरे देश को जो है वैक्सीन लगा दिया। और अब हम लोग फिर 2.5 महीने में जो है 75 दिन में एक नया सिस्टम लाके हम लोग पूरे बूस्टर डोज लगाने का काम करने जा रही है सरकार। और मुझे लगता है कि उससे सब सहमत होने चाहिए और वो एक अच्छा काम होने जा रहा है। नितेश, बूस्टर डोज मुफ्त में 18 साल से ऊपर पहले बुजुर्गों को दी जा रही थी, अब मुफ्त में सरकारी केंद्रों पर लगेगी। दिल्ली सरकार का, आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी सरकार का रिएक्शन? नहीं, लाजमी है। ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी नेसेसिटी हो गई है क्योंकि कोरोना से पूरे देश को आज़ादी मिले, इस बात के लिए हम सब एक साथ हैं। एक साथ चाहे प्रधानमंत्री जी निर्णय लें, चाहे कोई भी सरकारें ले, हम उसके साथ हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये 75 दिन के लिए क्यों, मैं थोड़ा सा इस पर ऑब्जेक्शन करूँगा। जब तक ये पहले एक व्यक्ति को ना लग जाए तब तक ये 75 दिन के लिए क्यों मुफ्त है, उसके बाद चार्जेबल होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबके लिए मुफ्त होना चाहिए। और ये मुफ्त, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, ये इनको है क्या ना कि ये सिर्फ आदत पड़ गई अपने दोस्तों को मुफ्त देने की। पहली बार तो जनता की नेसेसिटीज को समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर ये थोड़ा सा जनता के नेसेसिटीज को समझ पाए ना, 75 दिन में चले जाइएगा आप भी। मुझे लगता है आप भी 18 साल से ज्यादा की उम्र है आपकी, आप भी 75 दिन में चले जाइए। पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको, मुफ्त में लगेगी डोज। मुझे बिजली का बिल भी नहीं आता, पानी का बिल भी नहीं आता, इसलिए, और मैं बूस्टर डोज भी लगाऊंगा, मुझे आपत्ति नहीं है क्योंकि मैं टैक्स देता हूँ, इसलिए मुझे सुविधाएं लेने में कोई आपत्ति नहीं है। आप समझिए, आप टैक्स देते हैं अपने अडानी अंबानी के लिए देते हैं या केंद्र सरकार के लिए देते हैं, तो आप इस बात को समझिए। जरूरी है आपको समझना ये चीज। चलिए, भोगेंद्र पाठक जी के पास आऊंगा। भोगेंद्र जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले कहा था कि कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, देशवासियों को कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। जब कोरोना आया था, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, क्रूड ऑयल जो है, इंटरनेशनल प्राइस जो है उसकी लगातार बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर मजबूरी थी सरकार के सामने, क्योंकि पैसा इकट्ठा करना था, लोगों के विकास में लगाना था, महामारी से लड़ना था, मजदूरों को मुफ्त राशन देना था। और कड़वे घूंट पीने का ही ये नतीजा है कि ये करते करते सरकार ने इतना पैसा इकट्ठा किया कि कोविन, जितनी और वैक्सीन थी या बूस्टर डोज है, ये मुफ्त में लोगों को दी जा रही है। निश्चित रूप से देखिए, आप जब पूरा विश्लेषण करेंगे, ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि जो वर्तमान सरकार है, राज्य सरकारों ने भी काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी कोशिश की है।
तो केंद्र सरकार और खासकर मोदी जी वो ना आप देखेंगे तो वो चाणक्य नीति का अनुकरण कर रहे हैं और उन्होंने चर्चा भी की थी। देखिए चाणक्य ने कहा अग्निः शेषम ऋणः शेषम व्याधिः शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कार्येत। यानी ऋण को, व्याधि को, रोग को और अग्नि को थोड़ा भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा भी आप रोग को छोड़ेंगे, बीमारी कोई है जैसे ये खासकर कोरोना जो वायरस की बीमारी है, उसको अगर थोड़ा भी आप छोड़ देंगे तो वो कब बढ़ जाए ये कहना मुश्किल है। इसलिए पूरी तरह से उसको खत्म करना चाहिए और यही कारण है कि 75 दिनों में बूस्टर डोज देने की बात केंद्र सरकार ने की है और बाकी बच्चों को भी डोज दिए ही जा रहे हैं। आप ये देखें कि लगभग 200 करोड़ करीब डोज लगाए जा चुके हैं लोगों को। 200 करोड़ यानी 2 अरब, ये कम बड़ी बात नहीं है। और देखिए सचेत रहना, साहस जनता में पैदा करना, सचेत रहना, सावधानी बरतना और जहां भी जरूरत हो तुरंत डोज लेना और लोगों की मदद करना। हॉस्पिटल में भी सारी व्यवस्थाएं हुई हैं और ये देश के लिए जरूरी है। अभी तक जो आर्थिक व्यवस्थाएं नहीं गड़बड़ाई, नहीं चरमराई, इसके पीछे है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का भी सचेत रहना, जागृत रहना। श्रीलंका के हालात देख लीजिए, कोरोना के समय में बहुत सारे देश बर्बाद हुए हैं और हमारी जो ग्रोथ रेट है वो भी मेंटेन्ड है, सबसे आगे है। डॉक्टर अनीता चंद्रा अलर्ट रहे। आता हूं जी। डॉक्टर अनीता चंद्रा अपोलो हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं, जानी मानी चिकित्सक हैं। पहले भी हम लगातार डिस्कशंस में मैम को अपना पार्ट बनाते रहे हैं। डॉक्टर अनीता, अब का जो कोरोना है, जो सिम्टम्स हैं, ओमिक्रॉन की बात करें, कोरोना की बात करें, क्या लगता है कि वो बीते दौर की बात हो गई, 2 गज जमीन, मास्क है ज़रूरी, या अभी भी वो स्लोगन्स जो हैं वो जीवित हैं और हमको उनका पालन करना चाहिए? ओके, और एक बार आपका क्वेश्चन हमको ठीक से सुनाई नहीं दिया। डॉक्टर, मैं ये जानना चाह रहा था कि कोरोना के साथ जिंदगी बिताने की बात सामने आती रही थी कि कोरोना के साथ हमको जीना सीखना चाहिए, लेकिन क्या ये वक्त आ गया है कि हम 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, हाथ धोना, इन सबको भूल जाएं? बहुत लापरवाही हो रही है या वो ख़त्म हो गया दौर? नो, हम लोग तो अभी भी कोरोना में है। शायद ये 4th वेव जो केसेस अभी बढ़ रहा है, वी आर गेटिंग इनटू द 4th वेव, सो वी आर नॉट आउट ऑफ कोविड पैंडेमिक। तो हमको अभी कोविड वायरस से रहना है, जिंदगी बिताना है, एंड नोबडी कैन से कि कोरोना हो चुका है, गया है और वापस नहीं आएगा। ये वायरस के इन्फेक्शन है, काफी वायरस 5 बार भी आ चुके हैं, बार आकर के पैंडेमिक एंड एपिडेमिक कर चुके हैं। तो 2 गज का दूरी, मास्क एंड वैक्सीनेशन मस्ट। ओके, अपना गार्ड रखना चाहिए एंड अभी वो समय नहीं आया है कि हम लोग बोल सकेंगे कि मत करिए, बिकॉज हमारा हॉस्पिटल में डेली केसेस भर्ती हो रहा है, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी है। आज इस पर्टिकुलर वायरस में दिखाई दे रहा है सिर दर्द बहुत ज्यादा है, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है, जो मरीज आते हैं एडमिशन के लिए। उतना सांस तो नहीं फूल रहा है, ऑक्सीजन का उतना कमी नहीं दिखाई दे रहा है, बट उल्टी, डिहाइड्रेशन, बदन का दर्द, कमजोरी एंड सिर दर्द, बहुत काफी पेशेंट्स आते हैं, जस्ट हेडेक और कुछ नहीं है। टेस्ट करते हैं, पॉजिटिव है। तो आगे क्या दिन में क्या होगा बता नहीं सकते हैं, कितना दूर तक ये वायरस जाएगा, बट लग रहा है मामूली माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन, ज्यादा खतरनाक नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल वैक्सीनेटेड, वी आर ऑल एक्सपोज। हमारे भले ही अभी सिम्टम ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन कब ये क्या रूप ले ले ये देखना होगा। डॉक्टर्स ने भी नज़र रखी हुई है, वैज्ञानिकों ने भी नज़र रखी हुई है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नरेश चावला इंडियन जॉइंट सेक्रेटरी हैं, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर नरेश, आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त के सिम्टम क्या हैं और बूस्टर डोज क्यों ज़रूरी सबके लिए? पहले कहा जा रहा था कि बुजुर्गों के लिए ही ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत आम लोगों को नहीं पड़ेगी, 2 वैक्सीन बहुत है, अब बूस्टर डोज की ज़रूरत क्यों? देखिए भवेश जी, मैं आपको बता दूं कुछ जमीनी सच्चाइयां, क्योंकि हम क्लिनिक्स में, नर्सिंग होम्स में और हॉस्पिटल्स में एक्चुअल पेशेंट्स को देख रहे हैं। हमारा जो 3rd वेव आई थी वो दिसंबर 21 और मैक्सिमम 22 जनवरी तक खत्म हो गई थी और ये बहुत ही माइल्ड थी, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था।
तो लोग बात थोड़े बेफिक्र और बेपरवाह हो गए थे। अब पिछले 1.5-2 महीने से देख रहे हैं, इसको मैं फोर्थ वेव तो नहीं कहूंगा, बट स्पोरेडिक केसेस हो रहे हैं। तो हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि धीरे धीरे एंडेमिक बनती जा रही है। एंडेमिक मीन जैसे बरसों पहले हमारे देश में फ्लू या इन्फ्लुएंजा या वायरल फीवर होता था, कोरोना शायद इसको रिप्लेस कर देगा। तो आपके 2 सवाल, पहला कि क्या ये खत्म हो गया? इट इज नॉट ओवर, बट जहां तक मैं जानता हूं जो जमीनी सच्चाई है, कोई बहुत वेव्स अब नहीं आएंगी, लेकिन हमारा बचाव अभी भी जरूरी है। तकरीबन 200 करोड़ डोजेस लग चुकी हैं और मैं आपको बता दूं कि बूस्टर डोज 92% आबादी को नहीं लगी है। दैट मींस मात्र 8% पीपल हैव टेकन द बूस्टर पहले जो कि 9 महीने सेकंड डोज के बाद बोला जाता था, अब उसको कम करके 6 महीने बाद कर दिया गया है। तो मेरे विचार में लोग सोचते हैं डॉक्टर साहब क्या जरूरत है, उसके डोज लगने के बावजूद भी लोगों को हो जाता है। तो मैं उनको खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा, काइंडली डू गो फॉर द बूस्टर डोज, जो कि फ्री हो गई है, अच्छी चीज है। ये हमारे हिसाब से काफी लंबी चलनी चाहिए। और दूसरा, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना, हम इसको अपनी जीवन शैली बना लें तो मैं समझता हूं न केवल कोरोना से बचेंगे, आने वाले वायरसेस से बचेंगे, पोल्यूशन से बचेंगे और दूसरी सांस वाली रेस्पिरेटरी बीमारियों से बचेंगे। तो मेरे विचार में हमें मास्क और जो ये कोरोना प्रोटोकॉल्स है उसको अवश्य फॉलो करना। कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर अनीता चंद्रा, बूस्टर डोज जैसा कि पहला और दूसरा डोज जब लगा था तो उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, 1 दिन तक प्रिकॉशन में रहते थे, 2-3 दिन बुखार भी आता था। बूस्टर डोज की अगर बात करें तो कुछ लोगों का ये कहना है कि अब ख़त्म हो गया कोरोना, माइल्ड सिम्टम आते हैं, पैरासीटामोल खा लो, डोलो खा लो, एक आध एजिथ्रोमाइसिन खा लो, ठीक हो जाओगे। RT-PCR टेस्ट भी नहीं हो रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, जो लोग डर रहे हैं कि बूस्टर डोज के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दें मैम। अनीता जी, क्वेश्चन आप ही से था ये। हेलो डॉक्टर अनीता, सवाल आप ही से था कि थर्ड। अगर आपने जो सही ढंग से क्वेश्चन किए हैं कि बूस्टर डोज का जरूरी है, देखिए जो हम लोग वैक्सीन जब देते हैं, फर्स्ट डोज सेकंड डोज, वो जो इम्यूनिटी बनता है मैक्सिमम 6 महीना तक रहते हैं। 6 महीना के बाद धीरे धीरे वो एंटीबॉडी टाइटर हमारा शरीर में धीरे धीरे कम होते रहते हैं। तो आफ्टर 9 मंथ कुछ एकदम फ्लैट हो जाते हैं, नॉर्मल लेवल में आ जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि हमारे लिए बूस्टर डोज, पर्टिकुलरली जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर पर्सन एंड जो इसका उम्र 60 के ऊपर है एंड जो हाई रिस्क है, जैसे हमारे कैंसर पेशेंट, किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस और जिसका हाई ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम है, इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है। और अगर आपका एंटीबॉडी लेवल उन पे कम हो गया तो दोबारा बूस्टर देना चाहिए। इसको भी एडिशनल डोज बोलते हैं और प्रोटेक्टिव डोज बोलते हैं। तो उसी हिसाब से आई थिंक सरकार बहुत अच्छा कदम उठाए हैं अभी, बिकॉज अभी समय आ चुके हैं कि हम लोग 9 मंथ वेट नहीं करते हैं कि धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। अब तक स्टैटिस्टिक्स अपने दिखाए हैं सरकार का सराहनीय कदम, इंतजार हिसाब से खत्म लोगों का, बूस्टर डोज 18 साल से ऊपर सभी को। मनोज, ऐसे में पहले हमारी सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि आपने फ्लाइट्स डिले कर दी रोकने में, वैक्सीनेशन बाहर भेज दी, हमारे देश के पास वैक्सीनेशन की कमी थी। अब उसी से सबक लेते हुए थर्ड डोज समय से पहले सभी लोगों के लिए अनिवार्य। शुरू में हुआ क्या, शुरू में जो पूरी सिचुएशन थी, आप देखिए ना कि जो पहली लहर आई, हमने अपने जीवन में ऐसा सिस्टम देखा नहीं। जब हम कभी रोड पे निकलते थे तो ऐसा सन्नाटा पसरा होता था, पूरा देश लॉकडाउन में चला गया। तो अब हम उस स्थिति से निकल के बाहर आ चुके हैं। आज आप देखिए कि जो दहशत में जिन लोगों ने आत्महत्याएं कर ली और जो लोग चले गए, तो अब वैसी स्थिति नहीं है। पर लेकिन अब हमें ऐसा भी नहीं कि कोरोना खत्म हो गया, आज हमें उसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी कि भाई ठीक है, बीमारी है, आई है, रहेगी। पर लेकिन जो हमने उसको रोकने के लिए जो 2 मास्क जरूरी है और सारी चीजें, सैनिटाइजर, इन सब के साथ जिंदगी जीनी पड़ेगी। तो बूस्टर डोज के लिए यह है कि बूस्टर जो लगाएंगे तो उसमें बीमारी अगर हो भी गई आपको तो आपके जान को खतरा नहीं रहने वाला। तो इसका फायदा है। और सब लोग देखो, विपक्ष को छोड़ के सभी लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। विपक्ष को तो आपकी कमियां ढूंढनी है, नहीं भी ढूंढनी तो आपकी तरफ उंगली उठानी है। ये काम इनका बचा और कुछ काम इनके पास है नहीं। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ उंगली उठानी है। और नीतीश चौरसिया, सरकार को अप्रिशिएट तमाम लोग कर रहे हैं सिवाय विपक्ष को छोड़ के। भारतीय जनता पार्टी नेता का कहना, आपका जवाब।
अब इनको क्या हम इसमें तारीफ करें, देखिए ये तो तू मैं वाली बात हो जाएगी, लेकिन इनको अपनी कमियां एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी। फिर बार बार कह रहे हैं कि हमने जब लॉकडाउन, जब कोरोना फर्स्ट फेज आया तो उस समय हमें नहीं पता था ऐसी सिचुएशन होगी। अरे भाई, आपके पास तमाम एक्सपर्ट्स थे, तमाम लोग थे, आपने बड़े बड़े इवेंट कराने में, अपना सेल्फ प्रमोट करने में आप बिजी रहे। आप इतना बड़ा इवेंट ट्रम्प साहब को बुला के, इतना बड़ा, तब तक कोरोना आ चुका था, उसके बाद आपने अनप्लान्ड लॉकडाउन कर दिया जिसका कोई प्लानिंग ही नहीं थी आपके पास। कोई एक मिनट देखिए, रुक जाइए, सुन लीजिए, आपने कोई पहली बार अनप्लान नहीं किया, आपने नोटबंदी अनप्लान करा, बाद में आउटपुट क्या हुआ, जियो, मैं बता रहा हूँ कि आपके पास अनप्लान है। मैंने कहा ना, आपके पास कोई विजन नहीं है, विजनलेस सरकार है, कुछ पता ही नहीं करना क्या है, आपके दो हेल्थ मिनिस्टर जेल में हैं, किस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना आपको पता ही नहीं होता। एक एक करके मनोज, मुझे आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है, उंगली उठाने का फायदा नहीं है। अरे आपको खुद पता है कि आपने कितने काम अच्छे से करे हैं, आपने हर चीज अनप्लान करा है, आपने ऐसे कितने डिसीजन लिए जो बिल्कुल अनप्लान थे। बिल्कुल ठीक बात है, आपने करप्शन करना नहीं आता हमारी सरकार को, हमारी सरकार को कोई भी आदमी जेल में नहीं है। भाई साहब, आपके पास कैसी बात सही कह रहे हैं आप, कैसी बात आपके दोनों आप तो वॉशिंग मशीन हो, आप बताइए तो सही कम से कम। आप तो वॉशिंग मशीन हो, कोई करप्शन कुछ भी करके आए आपके पास। चलिए मुद्दे पे लौटते हैं, मुद्दे पे लौटते हैं। मनोज, नीतीश, आप आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर। जब दिल्ली में ऐसे हालात थे तब सरकार ने भी हाथ पांव छोड़ दिए थे, केंद्र की तरफ देखने लगे थे आप लोग भी। मैं थोड़ा सा इस पे मुझे समझ, मैं चाहूँ इंटरप्ट ना करें, मैं थोड़ा सा उसमें चाह रहा था कि अनप्लान जो सरकार ने पिछले फर्स्ट फेज में इन्होंने एक प्लानिंग, अनप्लान इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, उस चीज परिस्थिति को सपोर्ट मैनेज नहीं कर पाए, सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने स्टेट गवर्नमेंट से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रखा, कर दिया जो उनको अच्छा लगा। चलो फर्स्ट फेज हमने कैसे भी करके फेस करा, सेकंड फेज में भी फर्स्ट फेज से कुछ भी सीखने को नहीं मिला इन्होंने अपने डिसीजंस उसके बाद पास ऑन कर दिए। तब इन्हें लगा कि यार ये तो सेंटर स्टेट का मैटर है, स्टेट को अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करने दो। ये डिसीजन लेने में इनको कितना टाइम लग गया, ये समझने में इनको कितना टाइम लग गया। मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि ये सरकार जो केंद्र की बैठी सरकार है, ये हर काम इनके पास कोई एक तरीका नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं। आज हमारी इकोनॉमिक देखो, इकोनॉमिक क्या हालत रखी है। सर सुन तो लीजिए, सुनिए ना सर सुन लीजिए ना मेरी बात, फिर आप की बात कर रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ ना सर, आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपसे पूछ के चलाएंगे क्या? आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, केजरीवाल से सलाह लेंगे, आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप अपने सरकार से फिर वही बात कि सरकार अरे सर, आप किसी सलाह मत लीजिए, आपको किसने कहा सलाह लेने के लिए? कम से कम आपके पास ब्यूरोक्रेट है, उनसे सलाह लीजिए। हर सरकार के सलाहकार डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, यहां समझना आपसे ये चाहेंगे, सरकार का इस समय क्या ध्यान होना चाहिए, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, स्टेट की किसी भी स्टेट की सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ध्यान ये होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करें बूस्टर डोज के लिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस टाइम मैं जो देख रहा हूं, जमीनी सच्चाई है कि लोग बूस्टर के लिए सामने आई है। अब तो मैं समझता हूं बड़ी खुशी की बात है कि नेशनल गवर्नमेंट ने इसको फ्री कर दिया है, तो लोगों को आगे आना चाहिए। ओनली 8% पॉपुलेशन इज टेकन, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। मोस्ट जो लोगों की सोच सिस्टम कहती है कि निपट गया ये मामला। और दूसरा जो केसेस हैं वो बड़े माइल्ड हो रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ्स बहुत कम है, वो भी सिर्फ कोमॉर्बिड पेशेंट्स में है। तो आम लोगों की सोच बड़ी ऐसी वाली है, क्या जरूरत है। तो इसलिए मैं आम लोगों को प्रोत्साहित करना पसंद करूंगा कि वो वैक्सीनेशन सेंटर आए, वो अपना वैक्सीन लगवाएं, बिकॉज वी डोंट नो। मत भूलिए, चीन देश में आज भी ये बड़े तरीके से कोरोना हो रहा है। हमारे देश में मैं देखता हूँ जो केसेस बहुत ही माइल्ड हैं, उसमें आपने पूछा था उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो खांसी जुकाम और गले दर्द के सिम्टम के अलावा उसमें पेट के सिम्टम आ रहे हैं। पेशेंट्स को पेट में क्रैम्प्स आ जाते हैं, पेशेंट को मोशंस आ जाती हैं, वोमिटिंग्स हो जाती हैं। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप टेस्ट जरूर पाइए, ताकि हम डाटा इकट्ठा कर सकें कि कितने लोगों को हो रहा है। मैं देख रहा हूँ लोग ज्यादातर करवाते ही नहीं है होम टेस्टिंग, उसकी फ्री एंटीजन टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट हो जाता है, आरटीपीसीआर होता ही नहीं है। तो हम लोगों को सीधी अपील है, ये तकरीबन खत्म हो चुका है, इसको टोटल समाप्त करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक इंडिविजुअल इम्यूनिटी भी आवे, एक हर्ड इम्यूनिटी भी आवे, उसके लिए एकदम प्रायोरिटी बेसिस पे सब लोग बूस्टर डोज लगवाएं और इस फ्री बूस्टर डोज का लाभ देते हुए हम सब इम्यून हो जाएं, ताकि ये वायरस भी, कोई आने वाला फ्यूचर वायरस है, उससे भी हम बच सकें। भोगेंद्र जी, एक बड़ी राहत ज़रूर है। पहले पैसे देने पड़ रहे थे, कई बार पैसे देकर डोज लगवाई गई, उसके बाद उसमें रियायत दी गई और उसके बाद सरकार ने उनको भी फ्री कर दिया था। एक बड़ी राहत आम जन के लिए, पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और बूस्टर डोज लग जाएगी।
नहीं, पहले भी तो फ्री व्यवस्था थी ही, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जाते तो उसमें पैसे देने पड़ते थे। अब देखें, ये है ना कि 75 दिनों के अंदर सबको बूस्टर डोज लग जाए, है ना, ये है ना। अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, शेष नहीं छोड़ना है, कुछ भी बचा न रहे, वायरस बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो, तभी हम निश्चिंत हो सकते हैं। और सरकार अगर ऐसी व्यवस्था नहीं करेगी, फ्री में नहीं देगी, सुविधाएं नहीं देगी, तो जो बीमार लोग होंगे उस पर उससे ज़्यादा खर्च होगा। तो देश की अर्थव्यवस्था को बचा के रखना है, देश के लोगों की जान बचा कर रखनी है, और जो भय का वातावरण है उसको भी दूर करना है। ये चर्चा होते ही कि 75 दिनों में सबको बूस्टर डोज लग जाना है, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को, इससे लोगों में साहस आया है। तो देखिए, सावधानी, साहस, सकारात्मक सोच, सूझबूझ, सही दिशा, शोध, जो रिसर्च का काम हुआ है इस पे, और सुविधाएं, टीकाकरण की भी और अन्य दवाओं की भी, हॉस्पिटल में जितनी व्यवस्थाएं उन्हें होनी चाहिए, इन्हीं कारणों से हम इससे उबर पा रहे हैं। और बस थोड़ा सा संकट बचा हुआ है, थोड़ी सी मुश्किलें हैं, उसको पार करना है। इसमें लोगों का, आम लोगों का सहयोग भी चाहिए, और सरकार जितनी तत्पर है उसकी तत्परता में कमी न आए, वृद्धि हो तो और अच्छी बात है। डॉक्टर अनीता, जब अभी भी पेशेंट कोई होता है, किसी को सिम्टम आते हैं, गला खराब, गले में खराश, बुखार या सर्दी जुकाम, वो अब ये मन बना बैठा है कि ये वायरल होगा, अगर कोविड होगा भी तो टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप हल्की फुल्की दवाई खा लीजिए, 2-3 दिनों में ये सिम्टम चले जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। कोरोना की रिपोर्ट आएगी अगर पॉजिटिव तो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है परिवार, इसीलिए लोग अब इसको RT-PCR टेस्ट को कराने से बचने लगे हैं। ये कितना सही और कितना गलत? या आपने ठीक बताया है, आदमी ने इसको लाइटली लेने लगे हैं, सीरियसली नहीं ले रहा है इसका, फोर्थ वेव को। घर पे टेस्ट के लिए तो बात ही नहीं होता है, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, उतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं है जैसे कॉर्पोरेशन से था पहले कि जरूरी है, बुखार होना तो टेस्ट कराना ही है। तो दे आर टेकिंग डोलो, एजिथ्रोमाइसिन, अमॉक्सिसिलिन, वो सेट्रिजिन ले करके, अगर बुखार कम हो जाएगा 3-4-5 दिन के अंदर, बस वो बाहर निकाल आते हैं। तो पता नहीं चलता है कितना आदमी का कोविड हुआ, कितना नहीं हुआ, हाउस होल्ड मेंबर्स को पॉजिटिव है कि नहीं है, वी डोंट नो। तो हमारे पास अभी पूरा डेटा नहीं है, बिकॉज आदमी लाइटली लेते हैं, दे आर नॉट डूइंग द टेस्टिंग, सो वी आर मिसिंग ऑन मेनी केसेस। ये जो फिगर्स है वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बिकॉज आदमी सीरियसली नहीं लेते हैं, हॉस्पिटल भी नहीं जाते हैं और टेस्ट भी नहीं कराते हैं। तो इसी हिसाब से वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कितना केसेस अभी है, किसका है, उसके बारे में पता नहीं। डॉक्टर आई थिंक इट इज नॉट वेरी गुड और राइट, वी हैव टू, द गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, स्क्रीनिंग करना है, टेस्ट करना है, जानना है वायरस कैसे है, कितना वैक्सीन लगेगा, आगे के रिसर्च के लिए बहुत ही जरूरी है जेनोमिक टेस्टिंग। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नरेश, क्या लग रहा है आपको कि सरकार इस पर थोड़ी सख्ती भी कर सकती है? अभी सरकार ने जितने दिन का वक्त दिया है, आप लगवा लीजिए, उसके बाद थोड़ी सख्ती कर सकती है, या थोड़ी सख्ती करनी चाहिए कि सभी लगवा लें? अगर डोजेज हैं तो डोजेज की भी एक्सपायरी डेट होती है, वो भी खराब हो जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में इस टाइम काफी सरप्लस वैक्सीन है, वो काफी किस्म की वैक्सीन हमारे पास है। वो ये बेहतर हुआ कि वो वेस्ट हो, नेशनल वेस्टेज हो, उसको लोग लगवाएं। 75 दिन की जो लिमिट है उसके लिए कुछ इंसेंटिव भी मिलने चाहिए, डिसइंसेंटिव भी मिलना चाहिए। इंसेंटिव का मतलब कुछ जगहों पे राशन पे, पासपोर्ट पे, परमिशंस में कुछ फायदे मिलने चाहिए, और कुछ डिसइंसेंटिव भी अनाउंस करने में कोई बुराई नहीं है। उससे ये फायदा होगा कि एक फिक्स टाइम में सारे लोग लगवा लेंगे, एक सिलसिला भी निपट जाएगा, एक बचाव भी बन जाएगा, वो एक अच्छा काम भी हो जाएगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। द गवर्नमेंट शुड बी फर्म इन सीइंग दैट पीपल, आने वाले कुछ हफ्ते फैसला करेंगे, 15 तारीख से स्टार्ट होना है, कल से स्टार्ट होना है, तो विद इन आई थिंक 2-3 वीक 4 वीक्स एक ट्रेंड पता चल जाएगा whether people are coming forward with this or not. I think after that government can dynamically announce some incentives and disincentives जिससे लोगों को वैक्सीन सेंटर पे आना ही पड़ेगा, जिससे हमारा इंडिविजुअल फायदा भी होगा, कम्युनिटी का भी फायदा होगा, हमारे देश का भी फायदा। आऊँगा सर आपके पास। मनोज, समझना ये भी चाहेंगे, अमरनाथ यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा चल रही है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा चल रही है, जगह जगह मंदिरों में अब सावन का महीना शुरू हो रहा है, भीड़ भाड़ होगी, उस पर भी सरकार कोई गाइडलाइन जारी कर सकती है और नज़र रहेगी कम से कम। ठीक है, पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन अलर्टनेस, सतर्कता बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल ज़रूरी है, और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि गाइडलाइंस हैं भी, और डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं कि अभी तक हम लोगों को देखो, अभी पहले
जो दहशत थी वो निकल गई, अब वो डर नहीं है लोगों के दिमाग में। पर डर का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल लापरवाह हो जाएं, इसकी आवश्यकता है और हमें उसके साथ जो बूस्टर डोज लग रही है वो लगवानी चाहिए, उससे हमें बेनिफिट ही है, हमें फ़ायदा उसके। तो बिल्कुल इन चीज़ों को गाइडलाइंस सरकार ने जारी की हुई है, उसी का पालन करेगी जनता तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिल्ली सरकार कितना तैयार अगर कोई पैनिक सिचुएशन होती है तो नीतीश? ये बिल्कुल तैयार है और सबके समर्थन के साथ तैयार है। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा था चावला जी की बात पे, कि जो थोड़ा सा पब्लिक के बीच में कुछ कन्फ्यूजन है दवाई को लेके, सरकार को थोड़ा सा आगे आके और इस कन्फ्यूजन्स को बिल्कुल दूर करने की का भी एक छोटा सा प्रयास करना चाहिए, जिसमें मैं चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश हो, मीडिया माध्यम के, डॉक्टर साहब के बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं उनके भी माध्यम से इस चीज़ को थोड़ा सा और अवेयर किया जाए। बहुत सारे लोग अभी भी घबरा रहे हैं इंजेक्शन को लेकर। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज पंडित। मानसून का मौसम है, वायरल इन्फेक्शन कोविड ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में दिल्ली सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें तो उनका कहना है कि इस समय सहयोग ज़रूरी है। ठीक है, राजनीति होती रहती है, लेकिन इस समय दिल्ली वासियों की और पूरे देश के लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो कदम उठाया है मुफ्त में बूस्टर डोज लगवाने का, वो सराहनीय है। मनोज पंडित भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नितेश चौरसिया आम आदमी पार्टी की तरफ से बात रखी आपने, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नरेश चावला नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया सर। भूपेंद्र पाठक जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनीता एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया मैम। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत है सर।